कुछ दिन पहले एक मित्र के माध्यम से प्रकृति का एक संदेश प्राप्त हुआ था। माहौल यूं था कि हमारे मित्र अपने किसी लिखा पढ़ी के काम को पूरा कर रहे थे और कुछ डायरी बना रहे थे। तो हमने कहा कि आप लोग डिजिटल कब होंगे? तो उन्होंने कहा कि डिजिटल भी हैं। तो डिजिटल भी था। तो हमने कहा जब डिजिटल भी हैं तो ये भी क्यों हैं? तो पूछने में निकल करके आता है, या तो उत्तर बढ़िया मिलता है या तो उत्तर नहीं मिलता है या फिर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो मिलता है। तो उन्होंने प्रकृति का एक संदेश दिया। संभवतः उन्हें भी यह ज्ञात ना हो कि ये मानवता के कितने बड़े महत्वपूर्ण जो अब तक खोजे गए रहस्यों को संजोने के लिए बहुत आवश्यक हैं। बड़ा ही जोर दे करके उन्होंने कहा कि एक दिन आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके आवाज़ की गुरुत्व को भांपा तो उसमें कहीं प्रकृति की आवाज़ झलकी। तो सहजता हुई कि ऐसा क्या है, इस संदेश में छुपा हुआ तथ्य क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ तो बहुत सारे लोग ये जो मानते हैं कि भविष्य होता है कुछ निश्चित प्रकार का, तो आप समझते कहाँ से हो? यह एक तरह की सीढ़ी है। अनिश्चित है, फिर निश्चित है, फिर अनिश्चित है, फिर निश्चित है। तो आप देखते कहाँ से हो? जो कुछ भी हो रहा है एक बहाव पैदा कर रहा है। जो बहाव पैदा कर रहा है उससे बहाव हो रहा है और ऐसे होता रहेगा। तो देखते कहाँ से हो? जहाँ से बहाव पैदा हो रहा है वहाँ से देखोगे तो लगेगा कि हाँ पूरा आगे प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ प्रभावित हो रहे होगे तो वहाँ लगेगा हाँ जहाँ उधर कहीं से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं वहाँ से पैदा हो रहा है। यानी भविष्य बहाव से भी पैदा हो, जो भी हो रहा है अभी, इससे बहुत सारी घटनाएं नियत हो रही हैं। सब कुछ बहुत सारे ज्ञाता जन बताते हैं कि सब कुछ फिक्स है। नियतिवाद का सिद्धांत, हाँ बिल्कुल फिक्स है। सब के अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, सब एकदम फिक्स है। हाँ तो वो कुछ ज्ञानी जन यह भी कहते हैं कि परमात्मा ही जो बाहर है इससे और इस समूची प्रकृति को वही चेंज कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो भाई मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोचना पसंद करता हूँ। मैं तो यहाँ बैठा हूँ कमरे में, भाई हम लोग जैसे सब लोग यही सी हालत की, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके करें अनुसंधान, महसूस करें, हैं सब समझा जाए खुद।
हम क्यों बताई बात सुनने। हाँ, ध्यान खींचा जा सकता है, हमारा झुकाव हमेशा अपग्रेड हो तो ठीक है। जैसे अगर हम किसी दिशा से किसी दूसरी दिशा में स्विच हों और हमें ग्लानि ना होकर के हमें ये लगे कि बहुत अच्छा है, इससे मेरा फायदा हो रहा है, फायदा का मतलब भौतिक लाभ भी हो रहा हो, मानसिक लाभ भी हो रहा हो, शारीरिक सभी सर्वांगीय लाभ हो रहा हो, क्योंकि परमात्मा सर्वांगीय लाभ देता है। तो वो परमात्मा तो हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। अरे ज्ञानी, वो परमात्मा हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, बस यही तो, किसी में बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा कम नहीं है। हम खोल कितना दे रहे हैं। सड़क उधेड़नी है, जमीन वही है। तो हमने जिज्ञासा को शांत करने के लिए वर्तमान में जो दशाएं हैं उसके आधार पर जो निर्धारित भविष्य अनुमानित हो रहा, तो 2035 तक भारत हमारा आईटी सेक्टर में बहुत बूम कर जाएगा। इसमें तात्कालिक सरकार का बहुत योगदान भी कहा जा सकता है। उसका कारण है कि अब ब्रेन ड्रेन कम हुआ है, भारत के आईटी सेक्टर मजबूत हो रहे हैं, तेजी से विकास हो रहा है, सरकार का भी पूरी तरह से इस पर सहयोग दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन देश में बहुत तेजी से कार्यरत है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा। हर जगह सरकारी दफ्तरों में हमने देखा है कि कुछ जगह पर तो इस तरह से काम चल रहे हैं कि दोनों ही कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो आईटी सेक्टर हमारा बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटलाइज होती जाली जा रही हैं, सब डिजिटलाइज हो रहा है, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सारा कुछ डिजिटलाइज हो जा रहा है। और सबका सब तंत्र क्या है? इंटरनेट, एक सूत्र, एक धागा, एक धागा चटकने से सारे धागे चटक जाएंगे। 2035 से भारत का आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि ये खुद अमेरिका और कनाडा से भी ज़्यादा बड़ी पेमेंट पर लोगों को हायर करना शुरू करेगा। दूसरे देशों से बड़े बड़े इंजीनियर्स भारत की ओर अग्रसारित होकर यहाँ पहुँचेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेंगे। और फिर हालात ऐसे बन सकते हैं कि 2070 तक अति विकट साइबर वार, जिसमें यह एक प्रकार का विश्व युद्ध जिसे कह सकते हैं, कहा जाएगा। तो मुझे लगा कि ये बात लोगों तक पहुंचे, हमारे जीवन को ही हम अपना गुरु बना लें, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक घटना वास्तविक है,
और हम कल्पना में जीते रहते हैं। हमारे परिवेश में क्या हो रहा है हम उसे बारीकी से कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम बस कल्पना में ही मरते रहते हैं, उसी में जीते रहते हैं। इसीलिए तो वास्तविकता का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पृथ्वी तत्व पर नहीं लड़ा जाएगा, वो अंतरिक्ष तत्व पर लड़ा जाएगा। और अंतरिक्ष तत्व पर लड़ा गया युद्ध समस्त तत्वों को प्रभावित कर देता है। ये जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डिजिटलाइज कर देने की मेरी सोच थी, इस अनुमानित भविष्य को देखकर बदल गई। मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा है, पूरी तरह से हर चीज अगर डिजिटलाइज हो जाती है तो कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेन देन को देखने में भ्रष्टाचार कितना नियंत्रित रहेगा। लेकिन पूर्णतया निर्भरता ठीक नहीं दिख रही। जब लड़ाइयाँ जमीन पर लड़ी जाती थी, मानव अपनी विकास की बहुत निचली अवस्था में था। फिलहाल तो अभी भी मानव अपनी निचली अवस्था में ही है और ऊंची अवस्था में भी है। इसका कहीं कोई पैमाना नहीं देखा जा सकता। देखना तो ये है कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि नीचे की तरफ देख रहे हैं। उधर भी बहुत है और इधर भी बहुत है। पहले युद्ध होते थे, पुस्तकें जलाई जाती थी, मंदिर तोड़े जाते थे, ग्रंथ फूंके जाते थे। नालंदा कई बार जला है, नालंदा जैसे कई बार जले हैं। उनमें न जाने कितने गूढ़ रहस्य जला दिए गए, किंतु उनकी कुछ प्रतियां बची रह गईं अन्यत्र, तो बस वही बचे रह पाए। लेकिन विश्व के अन्य कोनों पर तो वो ज्ञान किसी न किसी रूप में बचे थे। इन चीज़ों को देखते हुए भविष्य को अनुमानित करके गुरु नानक देव साहब ने भी कुछ ग्रंथों को सुरक्षित स्थानों पर छुपा दिया जो कोई न देख पाए, जो दुर्दांत अपराधियों के हाथ में न लग जाएं। क्योंकि जो शक्ति के रहस्य हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो किसी को भी हाथ लग जाएं, वो ये नहीं देखेंगे कि तुम अच्छे हो कि बुरे। वो वैसे ही काम करते हैं जैसे कि कोई सोना चाहे किसी अपराधी को मिल जाए तो भी वो सोना है और उसकी कीमत वही है। या फिर वो सोने का हार चाहे किसी के पास हो, कोई भी वस्तु है, तो वो यह नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। वो सब परे है, शक्तियों ये सब नहीं मानती, ऊर्जा इन्हें नहीं जानता, ये आप जानते हो।
पाप पुण्य ये सब बहुत जरूरी है, इसलिए है बनाया गया है, जो बताया गया है उसे समझो। और यह भी बात कि सब फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अरे सबके अंदर वो परमात्मा स्फुरित हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, दया के रूप में किसी के अंदर, जहां पर वो दूसरे को देखते हुए भूखा, एक भूखा व्यक्ति अपनी रोटी एक अनजान को दे रहा है, वहां पर वो था। सैकड़ों बार जब हम बहुत घोर आपदाओं का शिकार होने वाले होते हैं तो वह के बचा लेता है अचानक से, चमत्कार से। तब तो हम उसको नहीं जानते थे। वो है हर जगह। हाँ, ये है जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा देख पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ आत्मज्ञान हो गया, वो अनंत है ना। तुम तो बोल रहे हो अनुभूति क्या है, वो जरूरी है। हमको तो सीखना है, हमें तो बहुत सीखना है अभी। ये क्या है, ये तो अभी ये पता चला है कि क्या नहीं पढ़ना है सिलेबस में, क्या नहीं है, क्या है जो उससे कुछ नहीं होता है। अब तो सिलेबस अभी तो पता चला है। अभी तो प्रैक्टिकल है। बहुत है। तो आप जो बैठे हुए हो, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, इन लोगों की बातों में मत आइए। भविष्य स्थिर है, भाव में है। भाव को परमात्मा बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो जगा लो उस परमात्मा को अपने अंदर, अपने हृदय में। बदल दो इस भाव को, और एक हल्के से एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति भी हल्का सा भी परमात्मिक है तो पृथ्वी के तो छोड़िए, अनंत ब्रह्मांडों की प्रकृतियों में भंवर पैदा कर सकता है। तो हमें तो ऐसे आत्मिक, थोड़े से भी आत्मिक व्यक्ति भी मिल जाए, मैं तो उसको ढूंढ रहा। मैं नहीं सुनता उनकी जो गाड़ी पे बैठ करके इधर से उधर जा रहे हैं ना। क्यों चलना पड़ रहा? अच्छा ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ करके ही दिखा दो। हाथ की सफाई, बंधे हुए हैं कि नहीं, हम तो यहीं अपने आश्रम में बैठ के कर पाएंगे जो कर पाएंगे। तो कुछ लोग दौड़ दौड़ करके दुनिया भर में डंका पीटेंगे, कुछ अपने आश्रमों पे बुलाएंगे लोगों को, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग बैरागी बन जाएंगे कि नहीं मेरा तो आश्रम है ना, तो मेरा कुछ है, मैं तो जगाने आया हूं। अरे किसको, सब सही है।
सब बहुत बेहतरीन है, इसे एंजॉय करो। बोझ क्यों है? हाँ बिल्कुल बोझ होगा। माया क्या है? आप सत्य को हमेशा जानते रहे हो, पर अभी आपकी प्यास नहीं बुझी, इसलिए बुझाओ। कोई शादी करके कहे कि भाई शादी तुम ना करना, ये बहुत गड़बड़ जड़ है। अपना तो रस लिया है ना, तो बता रहा है, तुम भी रस ले लेना तो फिर बता देना। उसकी बात मान करके तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे और तुम्हारी तृष्णा पूरी तरह से शांत नहीं होगी। तुम अंदर ही अंदर अत्यंत घोर कामुक होते जाओगे, और उस कामुकता का विस्फोट ये होगा कि तुम अपने गुरु की बात को सुन करके रटा रटाया ज्ञान उड़ेल करके लोगों को, जिन्हें भाव और तथ्य नहीं समझ में आते, वो तुम्हारी चाटुकारिता भरी संस्कृत निष्ठ भाषा से प्रभावित होकर के तुम्हें ऊंचे पदों पर बैठा देंगे, और फिर तुम उन्हें शोषित करोगे। तो क्या करें क्या ना करें? तुम कौन होते हो ये सोचने वाले? बस जो हो रहा है उसे बारीकी से महसूस करो, देखो सब जो होना है सही वो हो ही रहा है, देखो तब ज्यादा देख पाएंगे। इससे आपका विचार ठहरेगा, आपकी उलझनें शांत होंगी, आप उस गेम से बाहर होगे, और आपको साफ साफ कई सारी गेम दिखाई दे रहे होंगे। उन्हें घुमा दो, भंवर पैदा कर दो। रच दो अपना इतिहास जिसके लिए तुम बने हो। जगाओ उस अपनी आत्मा की आवाज को, क्या चाहती है वो, क्या चाहेगी, पूछो। आपका गुरु आपका जीवन ही है। अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को बारीकी से देखो। पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के बारे में भी सोचें। फुली डिजिटलाइज होने पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि नई पीढ़ी में जो भी महापुरुष जन्म लेंगे, क्योंकि उनको शुरुआत से ही फोन, टैबलेट और ये सब चीज़ें ही पकड़ाई जाने लगेंगी। आज आने वाले समय में तो ये वो किताबें और नोट्स भी सब डिजिटल हो जाएंगे। तो डिजिटल बच्चे हमेशा सारा डाटा डिजिटल ही रखेंगे। ये किताबें ही हैं जो बची हुई हैं, सभ्यताएं कई बार आकर के जा चुकी हैं। इसी धरती पर न जाने कितनी बार साइबर टेक्नोलॉजी अपनी अनंतता के शिखर पर पहुंचने से पहले ही चकनाचूर हो गई है। उसका कोई साक्ष्य है किसी के पास? कभी कहीं खुदाई पर निकला हो कि 4000 GB का कोई वीडियो कैसे डांस अब कहोगे कि हाँ कैसेट नहीं, उस हाँ मिली है, आप समझ ही नहीं पाए। पत्थर
बहुत भी बड़े मेमोरी के स्टोरेज करने वाली चीज़ें हैं। और ये रहस्य पुराने लोग जानते थे, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, तुम सब भूल गए। क्यों? क्योंकि डिजिटल पढ़ रहे हो, पैदा हुए अभी हम जैसे कोई जो मेरी आवाज़ सुन रहा होगा, कोई 1990 का पैदा हुआ होगा, कोई 2000 का, कोई 2015 का, तो सेमी डिजिटल एरा से आगे बढ़े हैं डिजिटल एरा की तरफ। तो अब आपकी जो पीढ़ी है आने वाली, वो जो है डिजिटल ही पल्ली बढ़ेगी। वो कभी नोट्स ही नहीं बनाएगा, आपका बच्चा लिखेगा नहीं, क्योंकि सिखाएगा ही नहीं कोई। मैं भी पहले यही सोचता था। तो डिजिटल में आप कितना भी देखो, एक छोटी सी चिप जो आप बनाते हो उसी में सारा डाटा होता है, नन्ही सी चिप होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी, चिप और बड़ी से छोटी होती जाएगी, और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, चिप दिमाग के अंदर चली जाएगी। अब मनुष्य अपने बच्चों को सारा नॉलेज ऐसे ही रोबोटिक, मतलब ये इंसान ही रोबोट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रोबोट को राज करेगा, रोबोट मानसिकता राज करेगी। दिमाग में सारा डाटा ट्रांसफ़र कर देगा, पढ़ाने का समय बचाएगा बच्चे का। तो जो प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से विकास होना था वो नहीं होगा। परमात्मा चाहे तो ढेर सारा चमत्कार कर दे तुम्हारे चीखने पुकारने पर, दिखाने लगे जादूगरी। नहीं, वो ऑलरेडी उसकी जादूगरी चल रही है, उसकी जादूगरी में मजा लो। उसकी जादूगरी के बाहर और क्या ही है? किसकी मजाल है कि इतने बड़े जादूगर के सामने कोई जादू दिखा सके? सब जगह उसी का जादू है। किसे जगाने जा रहे हो? हम सब उस अनंत के ही रूप हैं। बस किसी के थोड़े से हैं जगह हैं, किसी के ज़्यादा से, किसी के बहुत ज़्यादा से। हम सब एक दूसरे को सहयोग करें, मिलें, समाज में देखें। कहाँ ढूंढ रहे हो ऊपर दुनिया? काम आता है तुम्हें कौन? तुम्हारी पत्नी, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। जाओगे ऑफिस तो मिलेंगे तुम्हारे बॉस। सच्चाई यही है कि झेलना ही है इनको, तो दोस्ती कर लो। अपने जीवन को सरल बनाओ। हाँ, सुरक्षित करनी पड़ेंगी पांडुलिपियां। बना करके पांडुलिपियां कौन करेगा, लेकिन अब कौन लिखता ही है। सब डाटा उड़ जाएगा। 2070 कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लग रहा। डायरी बनाना तो सही कहे तो मेरे लिए है ना, सारा डाटा मेरा उड़ जाएगा जो मैं ऑडियो बना करके रख रहा था कि मैं भूल जाऊं तो सुन लूं। लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा।